हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा कर रहे होंगे। ये मैं काजल कुमारी आप सभी को हमारे विश्वसनीय चैनल RS Academy 2.0 पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के प्रकार। देखिए देखिए तो क्या है हमारा आज का टॉपिक बैक्टीरिया के प्रकार। क्या है? बैक्टीरिया के प्रकार। तो बैक्टीरिया मुख्य रूप से कितना दो होते हैं। कितना होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कौन है आपका? आद्य बैक्टीरिया। पहला कौन है? आद्य बैक्टीरिया। और दूसरा कौन है? यू बैक्टीरिया। दूसरा कौन है? यू बैक्टीरिया। तो देखिए आद्य बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला कौन है? पहला देखो हेलोफी बैक्टीरिया, और दूसरा कौन है? मेथेनोजन बैक्टीरिया, और तीसरा कौन है? थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। नहीं तो देखिए हेलोफी बैक्टीरिया लवणीय जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लवणीय जल में पाया जाता है। जो आपका पहला है हेलोफी बैक्टीरिया वो कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं। और दूसरा है आपका मेथेनोजन है। कौन है? मेथेनोजन है वो आपका घास खाने वाले पशु की रुमेन में पाया जाता है। रुमेन का मतलब जो जुगाली करते हैं ना, तो उनके अंदर रुमेन होता है। तो देखिए मेथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? जो गाय घास खाती है, पशु घास खाते हैं, उनके रुमेन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उनके रुमेन में पाए जाते हैं। देखिए अगला तीसरा कौन सा है? थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। कौन है? तीसरा थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अधिक तापमान में रहने वाले गर्म झरने में। जो देखिए थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया है वो कहाँ पाए जाते हैं? अधिक तापमान में रहने वाले गर्म झरनों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गर्म झरनों में पाए जाते हैं। हेलोफी बैक्टीरिया लवणीय जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जलों में पाए जाते हैं। और जो मेथेनोजन है वो घास खाने वाले पशु की रुमेन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पशुओं की रुमेन में पाए जाते हैं। और जो तीसरा है आपका थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया है वो कहाँ पाए जाते हैं? अधिक तापमान यानी अधिक जहाँ तापमान है रहने वाले गर्म झरनों में। कौन सा बैक्टीरिया? थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नहीं देखिए ये पहला क्या था? आद्य बैक्टीरिया, जिसमें कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। हेलोफी, मेथेनोजन और क्या? थर्मो एसिडोफिलस। और दूसरा कौन सा है आपका? यू बैक्टीरिया है। कौन सा है? यू बैक्टीरिया। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका कौन? स्वपोषी बैक्टीरिया। कौन हो गया? स्वपोषी बैक्टीरिया। और जो दूसरा है आपका वो कौन है? परपोषी बैक्टीरिया। कौन है? परपोषी बैक्टीरिया। तो देखिए स्वपोषी बैक्टीरिया का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी बैक्टीरिया। और परपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन के लिए दूसरे मतलब जीव जंतु पर निर्भर रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? परपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। नहीं तो देखिए स्वपोषी बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आपका हो गया पहला कौन सा? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया के द्वारा अपना क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। और दूसरा कौन सा है? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, जो अपना भोजन किसके द्वारा? नॉन स्टॉप एनाबिना के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नहीं तो स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया? दो प्रकार के। पहला कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। और दूसरा कौन सा है? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है। नहीं देखिए पहला कौन था? देखिए दूसरा कौन है? परपोषी बैक्टीरिया। कौन है दूसरा? परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया में कितने प्रकार के होते हैं आपका? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला कौन है? परजीवी बैक्टीरिया, जो दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी बैक्टीरिया। और मृतोपजीवी बैक्टीरिया का मतलब जो जीव मृत्यु हो गई है उससे अपना भोजन निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतोपजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। नहीं देखिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या है? यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। क्या प्रतीत होते हैं? सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। नहीं देखिए यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। कैसा प्रतीत होते हैं? सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार है क्या? अत्यंत जटिल होता है। यानी देखने में तो ये बैक्टीरिया बहुत छोटे से है, नहीं बहुत सरल है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े रोगों क्या करते हैं? उत्पन्न
उत्पन्न कर सकते हैं। नहीं, देखिए बैक्टीरिया बड़े बड़े रोगों को उत्पन्न भी कर सकते हैं और ये हमें कहीं ना कहीं लाभ भी देते हैं। जैसे हमें दूध से दही बनाना, तो दही मिल रहा है तो लाभ हुआ ना। देखिए आगे, उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना, उपापचय दृष्टि के से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ना, देखिए उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। जैसे में हम लोग बहुत तरह के बैक्टीरिया देखे, जैसे में कुछ आग बैक्टीरिया देखे, यू बैक्टीरिया देखे, संरचना के आधार पर बैक्टीरिया देखे। नहीं, तो यही कह रहा है। आगे देखिए क्या है, उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। आगे देखिए, ये प्रकाश संश्लेषी, स्वकोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वकोषी होते हैं। अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। यानी इससे पहले जो हम लोग आग बैक्टीरिया की और परपोषी बैक्टीरिया जो हम लोग चार्ट देखे, वही ये 2 लाइन का है। नहीं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, आग बैक्टीरिया। क्या है, आग बैक्टीरिया। जो हेलोफी बैक्टीरिया है वो कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय जलों में पाए जाते हैं। जो हेलोफी बैक्टीरिया है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपको लवण जहाँ जल होगा, लवणीय जल होगा, वहाँ आपको हेलोफी बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। और दूसरा क्या है, मैथोनेजन है, वहाँ कक्ष क्षेत्र में यानी पशुओं की रुमैन में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, पशुओं की रुमैन, उसको क्या बोलते हैं, कक्ष क्षेत्र बोलते हैं। नहीं, और तीसरा क्या है, थर्मो एसिडोफिलिस, ये आपको गर्म क्षेत्र में मिलेंगे, जहाँ अधिक तापमान होता है वहीं पे कहाँ ये थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया आपको मिलेंगे, गर्म क्षेत्र में। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्या है, आग बैक्टीरिया। क्या है, आग बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों में अत्यंत कठिन। देखिए ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में क्या आपको पाए जाते हैं, हेलोफी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और गर्म झरने में कौन से बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिलिस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और कक्ष क्षेत्र में यानी पशु की रुमैन में कौन सा आपको मैथेनोजन पाए जाते हैं। मैथोनेजन क्या है, एक प्रकार की बैक्टीरिया है। क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। नहीं, देखिए ये विशिष्ट प्रकार की बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में आपका मिलेंगे। हेलोफी बैक्टीरिया गर्म झरने में मिलेंगे आपको, थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया एवं कक्ष क्षेत्र में आपको मिलेंगे कौन सा, मैथेनोजन में पाए जाते हैं। कक्ष क्षेत्र यानी पशु की रुमैन में आपको कौन से बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, मैथेनोजन पाए जाते हैं। कौन सा, मैथेनोजन पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ क्या है, आगे देखिए, आग बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, आग बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संरचना के आधार पर, संरचना के एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नहीं, देखिए आग बैक्टीरिया जो लोग पहले पढ़े थे, आग बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संरचना के एक दूसरे से भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। नहीं, तो जब हम लोग देखें, आगे देखें, हम लोग आग बैक्टीरिया को किसके आधार पर वर्गीकृत किए हैं, हम लोग आग बैक्टीरिया को किसके आधार पर वर्गीकृत अलग अलग अथी में बांटे हैं, तो कोशिका भित्ति के आधार पर। किसके आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर हम लोग आग बैक्टीरिया को अलग अलग वर्गों में बांटे हैं। नहीं, तो यही कर रहे हैं कि आग बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया को की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न यानी अलग अलग होती है। देखिए यहाँ यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए उत्तरदायी है। यानी बैक्टीरिया में यही आपको लक्षण देखने को मिलेगा, यही एक गुण है जो सभी जगह पाए जाते हैं, वहाँ कोई अन्य जीव क्या सर्वाहित नहीं हो सकते हैं। नहीं, देखिए ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र में आपको हेलोफिन, गर्म झरने में थर्मो एसिडोफिलस एवं कक्ष क्षेत्र में मैथेनोजन पाए जाते हैं। आग बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यानी देखिए जो अगर
अत्यंत लवणीय क्षेत्र में होगा उसका कोशिका भित्ति अलग होगी, और जो पशुओं की रुमेन में होगा उसका तो कोशिका भित्ति अलग होगा, और जो अधिक गर्म क्षेत्र में अधिक तापमान में रह रहा है उसका कोशिका भित्ति क्या होगा, अलग होगा। नहीं, देखिए यही लक्षण है प्रतिकूल अवस्था में जीवित रहने के लिए उत्तरदायित्व, यानी बैक्टीरिया में यही गुण है, वो हर जगह कहीं भी रह सकते हैं लेकिन वहाँ अन्य जीव सर्वाहित नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, मेथेनोजन। मेथेनोजन अनेक रुमेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, गाय और भैंस के आंत्र में क्या पाए जाते हैं, रुमेंट पशुओं के जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं, तथा इनके गोबर से मीथेन यानी जैव गैस का उत्पादन करते हैं। नहीं, इनके गोबर से क्या मिलता है, मीथेन गैस मिलता है, यानी जैव गैस मिलता है जिससे हम घर के कामों चूल्हा वूल्हा में उपयोग करते हैं। नहीं, तो ये देखिए आपका संरचना है। नहीं, चलिए तो हम लोग देखे कौन सा आलू बैक्टीरिया देख लिए, उनके संरचना को देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, यू बैक्टीरिया है। क्या है, यू बैक्टीरिया। नहीं, देखिए यू बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका कौन हो जाएगा, स्वपोषी बैक्टीरिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्वपोषी बैक्टीरिया हो जाएगा। और दूसरा कौन है आपका, परपोषी बैक्टीरिया है। नहीं, दूसरा कौन सा है, परपोषी बैक्टीरिया है। तो यू बैक्टीरिया कितने प्रकार के होंगे आपका, दो। पहला जो होगा स्वपोषी बैक्टीरिया, और दूसरा कौन होगा, परपोषी बैक्टीरिया। नहीं, देखिए स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। और परपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपना भोजन के लिए, उसे क्या कहते हैं, परपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। नहीं, देखिए स्वपोषी बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला कौन है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। कौन है, पहला प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। और दूसरा कौन है, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। नहीं, दूसरा कौन है, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। अब देखिए परपोषी बैक्टीरिया के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला आपका कौन हो जाएगा, परपोषी बैक्टीरिया, यानी जो जीवित शरीर से अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और दूसरा का क्या है, मृतोपजीवी है, जो मरे हुए पदार्थ मतलब मरे हुए जीव से अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, यू बैक्टीरिया है। क्या है, यू बैक्टीरिया है। नहीं, देखिए हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर, हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब सेल बैक्टीरिया के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा, देखिए हजारों यू बैक्टीरिया, जितने भी हजारों यू बैक्टीरिया है अथवा वास्तविक यू बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की पहचान किनके द्वारा किया जाता है, एक कठोर कोशिका भित्ति से, कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाब सेल बैक्टीरिया के द्वारा पहचान की जाती है। नहीं, अब देखिए दूसरा आगे क्या है, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया जिन्हें क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। नहीं, साइनोबैक्टीरिया को भी क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को भी क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल कहते हैं। नहीं, देखिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी है। यानी साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। और देखिए हरित पादपों की तरह, जितने भी मतलब हरे पेड़ पौधे की तरह, पादपों की तरह इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तथा ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जिससे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना सकते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। कैसा होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनिया अथवा तंतुमय होते हैं। कैसा होते हैं, तंतुमय, अलवणीय यानी शुद्ध जल, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। क्या है, शैवाल है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, कॉलोनिया होते हैं अथवा तंतुमय होते हैं, अलवणीय, जलीय, समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। क्या है, शैवाल है। नहीं,
देखिए इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। इनकी जो कॉलोनी जो प्राय है क्या से ढकी रहती है? जेलीनुमा आवरण से क्या होती है? ढकी रहती है ना। जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। क्या करते हैं? फलते फूलते हैं। इनकी कॉलोनी प्राय जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है। क्या चीज से? जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। क्या करते हैं? फलते फूलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है? रसायन संश्लेषी। क्या है? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक एवं एनाबीना पर्यावरण के बैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक एवं एनाबीना पर्यावरण के नाइट्रोजन क्या? नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका, ये क्या है? एक प्रकार क्या है? ये कोशिका है। क्या है? सॉरी बैक्टीरिया है ना, कोशिका है। कोशिका द्वारा स्थिर करते हैं। एक प्रकार की क्या है? ये बैक्टीरिया है। जो टेट्रोसिस्ट है क्या है? एक प्रकार की बैक्टीरिया है। नहीं तो नाइट्रोजन देखिए पर्यावरण में जितने भी नाइट्रोजन होते हैं उन्हें क्या करते हैं? क्या स्थिर करते हैं? क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। नहीं कौन? टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिका ना। देखिए आगे रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अलग अकार्बनिक पदार्थ यानी तरल पदार्थ को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोगी एटीपी उत्पादन के लिए क्या? उत्पादन के लिए करते हैं। नहीं जो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया है उनके आसपास जितने भी नाइट्रोजन होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। उनसे जो ऊर्जा निकलती है वो अपने क्या? भोजन के लिए उपयोग करते हैं ना। एटीपी उत्पादन के लिए क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। आगे देखिए ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन ये क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषक के पूर्ण चक्रण क्या? पूर्ण चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? भूमिका। ये नाइट्रोजन ये क्या आपका तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषक के पूर्ण चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? देखिए परपोषी बैक्टीरिया। क्या है? परपोषी बैक्टीरिया। परपोषी बैक्टीरिया प्राकृतिक में यानी जितने भी प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक में बहुलता यानी बहुत सारे जितने भी देखिए परपोषी बैक्टीरिया प्राकृतिक में बहुलता से पाए जाते हैं। या से बहुत सारे पाए जाते हैं। नहीं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। यानी परपोषी बैक्टीरिया है पूरे जितने भी प्राकृतिक हैं उनमें क्या बहुत तेजी से क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्या? बहुलता से पाए जाते हैं। और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण क्या है आपका? अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। नहीं देखिए इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इन परपोषी बैक्टीरिया में से यानी जितने भी परपोषी बैक्टीरिया हैं इनमें से अनेक का जो मनुष्य के जो जीवन संबंधी गतिविधियां होती है पर क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिए ये दूध से दही लैक्टोबैसिलस अम्ल ये दूध से दही बनाने में प्रतिजैविक के उत्पादन में नहीं लेग्यूम पादप यानी दलहनीय फसलें की जड़ों में नाइट्रोजन। लेग्यूम पादप का मतलब क्या होता है? दलहनीय फसलों ना। दलहनीय फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। नहीं ये दूध से दही बनाने में प्रतिजैविक के यानी एंटीबायोटिक उत्पादन में लेग्यूम पादप यानी दलहनीय पादप की जड़ों में नाइट्रोजन को क्या करते हैं? स्थिरीकरण करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। नहीं क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया आपको लाभ भी पहुंचाते हैं जैसे दूध से दही दे रहे हैं तो आपका लाभ हुआ। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? आपको रोगजनक यानी बहुत बड़े बड़े आपको बीमारियां फैलाते हैं। नहीं तो देखिए कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रोगजनक होते हैं। नहीं कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसल, फार्म एवं पालतू पशुओं की हानि पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। कुछ बैक्टीरिया आपका लाभ भी करते हैं, लाभ भी देते हैं और कुछ बैक्टीरिया आपको क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। नहीं तो कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों
फार्म एवं पालतू पशु को हानि पहुंचाते हैं। देखिए आगे, विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। यानी कुछ बीमारियों से क्या होता है, आपका टाइफाइड होता है, टिटनेस होता है, साइट्रस होता है, कैंसर जैसे क्या होता है, बीमारियां होती है। नहीं क्या, किससे, आपका बैक्टीरिया से। नहीं क्या, जिससे, बैक्टीरिया से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या आपका जनन है। नहीं क्या है, जनन है। देखिए जनन यानी अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या करते हैं, जनन करते हैं। नहीं देखिए, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। जो बैक्टीरिया होती है प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा, किसके द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं। यानी कभी कभी विपरीत यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं। आगे देखिए, ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। कैसा प्रजनन करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। कैसा प्रजनन, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। क्या होता है, पुरातन स्थानांतरण होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए क्या है, माइकोप्लाज्मा क्या है, एक प्रकार की क्या है, ये बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया है। विश्व में बहुत ही सबसे छोटे बैक्टीरिया है। नहीं जो माइकोप्लाज्मा है, एक प्रकार की क्या है, बैक्टीरिया है। और विश्व में, पूरी दुनिया विश्व में ये बहुत छोटे हैं। नहीं ये छोटे बैक्टीरिया है, नहीं बैक्टीरिया है। नहीं ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भीति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भीति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। यह सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। क्या है, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकाएं है नहीं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। देखिए यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। देखिए अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादप के लिए क्या होते हैं, आपका रोगजनक होते हैं। देखिए माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भीति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। नहीं ये सबसे क्या है, विश्व में सबसे छोटी कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना, कहीं पर भी ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। कौन, माइकोप्लाज्मा। नहीं अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादप के लिए क्या होते हैं, आपके रोगजनक होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। नहीं चलिए आज के लिए यहीं तक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया हो। अगर ये आपका वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं। धन्यवाद।